ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। महेश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि श्रोतं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत श्रोतमुत्तमं तप्तकाञ्चन संकाशं नानारत्न विभूषितम् उद्यदालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मोजीकोऽपि संयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तवालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुम सन्निभम् नानाभूषण संयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरत्सन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षरदीपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जन्तावन्द्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसी पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुम् जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाकुशाभयङ्करं धृतटङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तिमं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ इति उमा संहितायाम् आञ्जनेय स्तोत्रम्। सभी को सुप्रभात और जय हनुमान। आज हम द 19 वाइव्स ऑफ मोहम्मद अनवेल्ड में आयशा की चर्चा करेंगे, आगे उसका पार्ट 4। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी न्यूज़ शेयर कर देते हैं, तब तक और लोग भी जुड़ जाएंगे। इंदिरा जी और प्रवीण जाट जी, आप लोगों को बहुत साधुवाद आने के लिए। मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ये पवित्र गाथा नहीं, विवादित फिल्म है द कैरल स्टोरी पर जम्मू मेडिकल कॉलेज में हंगामा, क्लासें खाली, प्रदर्शन शुरू। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोपितों पर कार्रवाई न होने की दशा में कक्षाओं के बहिष्कार का भी ऐलान किया। प्रदर्शन करने वालों में एक छात्र ने कैरल स्टोरी पर सवाल खड़े किए। छात्र ने कहा कि कैरल स्टोरी एक विवादित फिल्म है, न कि कोई पवित्र गाथा। तो कैरल स्टोरी जो है वो तो ट्रू स्टोरी है, तो ये लोग बदमाशी कर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। वहां पर एक छात्र घायल हो गया। अगली न्यूज है, केरल में पकड़ी गई देश की अब से सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप। लेकर आया था पाकिस्तानी, जिसकी कीमत 150 करोड़। मदरशिप को नहीं, 15,000 करोड़। मदरशिप को समुद्र में अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया था, जिसके जरिए ये खेप बरामद की गई। ये खेप भारत, श्रीलंका और मालदीव के लिए थी। एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। एक से क्या होगा, ये सारे लिंक्ड हैं।
अगली न्यूज है, बैग में 5 महीने के बच्चे का शव लेकर 200 किलोमीटर सफर करने को मजबूर हुआ पिता, एम्बुलेंस को देने के लिए नहीं थे 8,000 रुपए। बंगाल में स्वास्थ्य व्यवस्था का ऐसा हाल है। तो वो जो क्रूर औरत है ममता बनर्जी, औरत के नाम पर वो कलंक है, उसके राज्य में ये हो रहा है। 6 दिनों तक सिलीगुड़ी के नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में इलाज के बाद मेरे 5 महीने के बेटे की शनिवार 13 मई को मौत हो गई थी। ये बेचारा उसका लाश ले लेके फिर रहा है अपने हाथ में, क्योंकि एम्बुलेंस को देने के पैसे नहीं है। अगली न्यूज है, पटियाला के गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब में महिला की गोली मारकर हत्या, आरोप परिसर में बैठकर पी रही थी शराब। मृतका परमिंदर कौर को शराब की लत बताई जा रही है, जिसका इलाज नशा मुक्ति केंद्र में चल रहा था। तो चलो, बेचारी का इलाज चल रहा था, उसको गोली मार के हत्या तो नहीं करनी चाहिए थी ना। पुलिस गुरुद्वारे की सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। निर्मलजीत सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये निर्मलजीत सिंह है। इसी को कहते हैं कट्टरपना। ओवैसी के कॉलेज के आतंकी प्रोफेसर की फंडिंग कनेक्शन की होगी जांच। मध्य प्रदेश सरकार ने दिया आदेश, पहले सौरभ से सलीम बना, फिर फैलाने लगा मजहबी जहर। उन्होंने इशारों में इसका जिम्मेवार ओवैसी को भी ठहराया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, इनमें से एक प्रोफेसर ओवैसी के हैदराबाद वाले कॉलेज में ही पढ़ाता है। ये गंभीर विषय है, बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए, सारे लिंक्ड हैं आपस में। अगली न्यूज है, सौरभ राजवैद्य से बना मोहम्मद सलीम, फिर पत्नी को बनाया मुस्लिम। ओवैसी के कॉलेज में नौकरी पाके बन गया जहर का प्रोफेसर। हैरानी की बात है कि सौरभ राजवैद्य से सलीम बनने के बाद उसे हैदराबाद में डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के बायोटेक्निकल डिपार्टमेंट में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई और यहाँ वो कॉलेज में पढ़ाने के नाम पर मजहबी जहर फैलाने लगा। ये हिंदू जो हैं ये बन रहे हैं। सौरभ नाम का बंदा है ये, इसको इतनी भी शर्म नहीं आई कि सौरभ नाम का हमारा एक वो था, क्या बोलते हैं, 22 साल का जवान लड़का था जो बेचारा उस तरफ सरहद के गिर गया था। तो इन पाकिस्तानियों ने क्रूरता से उसके जीवित रहते हुए उसका एक एक शरीर का अंग निकाला, उसकी आंखें निकाली, उसकी अंतड़ियां निकाली, उसकी किडनी निकाली, इतनी बेरहमी से उसका कत्ल किया। इसको शर्म नहीं आई। इसका वही नाम है सौरभ, और इसने इतनी भी शर्म नहीं थी कि ये बन गया है सलीम। और बायोटेक्निकल प्रोफेसर के नाम पर ये मजहबी जहर फैला रहा है। शर्म आनी चाहिए इसको, तो फांसी दे देनी चाहिए। अगली न्यूज है, धर्म बदलो, शादी कर युवती का धर्मांतरण करो, फिर आतंकवाद के दलदल में धकेलो। हिजब उत तहरीर का पैटर्न बताकर बोले सीएम शिवराज, एमपी को केरल नहीं बनने देंगे। हिजब उत तहरीर के आतंकी गिरफ्तार होने के बाद हिंदुओं के धर्मांतरण का नया खेल सामने आया है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान जो है ये अक्लमंद हैं बहुत। मध्य प्रदेश की धरती पर धर्म परिवर्तन और आतंकवाद का कुचक्र नहीं चलेगा, इनको जड़ से निस्तनाबूद कर देंगे। ये अब ये नया जो है वो 16 सदस्यों को पकड़ने के बाद जो है ये हिजब उत तहरीर के ये खुलासा हुआ है कि इस संगठन के कुछ सदस्यों ने हिंदू लड़कियों से निकाह करके उनको इस्लाम कबूल कराया है। यही इनका तरीका है, यही इनका पैटर्न है। अभी जो ये केरला स्टोरी आ गई है, इससे लड़कियां जो है सावधान हो जाएंगी। और आपको मैं एक बात बताऊं कि यहाँ पर मैं ऐसी घूमने जा रही थी एक दिन, तो मैंने देखा कि यंग लड़कियां जो है ना वो जैसे झूला झूलती है ना, छोटी प्री टीन्स, तो झूल रही होंगी, तो उनके बीच में एक हिजाबी लड़की भी थी। तो मैं ऐसी घूम रही थी, तो थोड़े आगे मैं मतलब कुत्ता टहला रही थी, तो मैंने आगे थोड़ा सा देखा, जाके सोचा कि बेचारी, मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि ये लड़कियां बच जाए इस हिजाबी औरत। इतने में ही एक लड़का मेरे पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर में मैंने देखा, और वो मुझे गोरा सा लड़का था। ऐसे तो वो कोई भी कल्चर का हो सकता था, लेकिन वो अरबी में बात कर रहा था किसी से फोन पे, तो मैं समझ गई कि ये मुस्लिम है। और ये लोग जो हैं ऐसे ही हैं, पता नहीं है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि किसी तरह से ये लड़कियां बच जाएं। ये मूवी देखकर उनकी आंखें खुल रही हैं, इसीलिए इनको बुरा लग रहा है। तो जम्मू कश्मीर में जो
इन्होंने मेडिकल कॉलेज में धरना देना शुरू कर दिया है कि ये कैरल स्टोरी विवादित है, ये है, वो है, प्रोपागेंडा है, नंबर ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ इन्हें बोलना है क्योंकि इनकी वास्तविकता सामने आ गई है। अगली न्यूज है, महाराष्ट्र में अब संभाजी जयंती यात्रा को बनाया निशाना। अहमदनगर में पत्थरबाजी और आगजनी। अकोला में द केरला स्टोरी से भड़की भीड़ ने मचाई थी तबाही। अहमदनगर में दो पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी और हिंसा हुई। अकोला की तरह यहां भी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। ये देख लो, महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। अकोला और अहमदनगर, ये एक तो अहमदनगर का नाम भी चेंज कर देना चाहिए। केरला स्टोरी को लेकर हिंसा शुरू हुई है। हरिहरपेट इलाके में ये घटना 13 मई शनिवार की रात को हुई, जो एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शुरू हुई। 36 घंटे तक इंटरनेट सेवा बंद रही, पुलिस को कर्फ्यू लगाना पड़ा। धार्मिक यात्रा के दौरान हिंदू मुस्लिम आपस में भिड़ गए क्योंकि संभाजी महाराज की जयंती का अवसर था, तो शोभा यात्रा निकाली गई थी। तो मुस्लिम लोग क्या करेंगे, आपको पता ही है कि ये लोग पत्थर मारते हैं, तो यही काम शुरू कर दिया इन्होंने, पत्थर मारने का। अगली न्यूज है, हिंदू से मुसलमान बने, फिर भारत को इस्लामी मुल्क बनाने के मिशन पर निकल पड़े। शादी कर युवतियों का भी धर्मांतरण। एमपी में पकड़े गए आधे जिहादी नए मुल्ला। एटीएस की पूछताछ में यह भी बात सामने आई है कि भोपाल के जिम ट्रेनर यासिर खान ने भी एक हिंदू लड़की से शादी करके उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया था। इन सभी के अलावा गिरफ्तार लोगों में 2 अन्य हैं जिनकी पत्नियां पहले हिंदू थी और बाद में उन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया गया। ये वही है बदमाश आदमी, इसकी तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अब अगली न्यूज है, मुस्लिम को बनाओ डिप्टी सीएम। अब ये मांग हो गई है कर्नाटका में कि ये सीधे सीधे बोल रहे हैं कांग्रेस को कि मुस्लिम को बनाओ डिप्टी सीएम, 5 स्पेशल विभाग हमें दो। कर्नाटक में कांग्रेस का तय नहीं हुआ सीएम, वक्फ बोर्ड ने अपनी डिमांड पहले ही रख दी। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शफी सादी ने कहा है कि उन्होंने चुनाव से पहले ही कहा था कि किसी मुस्लिम को प्रवेश का उप मुख्यमंत्री होना चाहिए और उनको मुस्लिमों को 30 सीटें दी जानी चाहिए। हालांकि उन्हें 15 सीटें मिली, जिसमें 9 मुस्लिम उम्मीदवार जीत गए हैं। तो ये देखो, ये धीरे धीरे करके घुस रहे हैं आपके उसमें, मतलब राजनीति में घुसते चले आ रहे हैं ये लोग। इंदिरा जी, आप ऐसा तभी करोगे ना जब आपने अपने छतों पर कुछ जोड़ कर रखा होगा। ये लोग तो सारे जोड़ के बैठे हैं, इनकी छतें जो हैं भरी हुई हैं पूरे हथियारों से। जब भी कोई यात्रा निकलती है हिंदुओं की, तो ये ऊपर से अचानक से इतने पत्थर कहां से आ जाते हैं? इन्होंने जोड़ कर रखे हैं ना पहले से। क्या किसी हिंदू ने कभी ऐसा कार्य किया है जोड़ के रखने का? हिंदू यहाँ पर खाली अपना टाइम पास करते हैं, मनोरंजन करते हैं और यहाँ वहां फिरते रहते हैं भेड़ चाल में। कितने हिंदू जो है वो, उन लोगों ने अपना घर जो है वो सुशक्त कर लिया है कि कल को कोई ये भेड़ियों का समूह आएगा तो कितने लोग हैं हमारे हिंदू जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे जो है क्या करूं, कैसे मैं इनको जगाऊं इतनी जल्दी, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो मैं आगे अब किताब ही पढ़ सकती हूँ। और लोगों ने मुझसे कहा था कि उनकी बीवियों के बारे में हम जो है वो जानना चाहते हैं मोहम्मद की। तो मैंने जो है राइटर ने मुझे अपनी किताब भेजी है, 19 वाइव्स ऑफ मोहम्मद अनवेल्ड। तो हम आयशा के बारे में चर्चा कर रहे थे और आयशा के बारे में ही हम आगे कहाँ तक पहुंचे थे। हम ये पहुंचे थे कि सब लोग आयशा से जो है वो सलाह मशवरा करते थे। आयशा का डोमेस्टिक वायलेंस भी था, अबू बकर उसको खूब मारता था और मोहम्मद ने भी उसको मारा था। और आयशा जो भी चीज मोहम्मद जो कहता था वो करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी मोहम्मद उसमें नुक्स निकालता था और उसको चेंज करने को बोलता था। ऐसे मेरे पास कई सारे उदाहरण हैं। और अब हमने देखा कि मोहम्मद की मृत्यु जब हो गई तो वो आयशा के ही लास्ट उसमें रहा, और जब उसकी मृत्यु हुई और इसके बाद जो ये थी
आयशा इसको ये बात नहीं अच्छी लगी कि कुत्तों और गधों के बराबर हमें कर दिया है, उसने ये रिमार्क करा। और उसने ये भी कहा कि तो उसको ये बात नहीं अच्छी लगती थी, और बड़ी चालाकी से उसने जो मोहम्मद ने कत्ल करने की एक लिस्ट बनाई थी कि किन लोगों का कत्ल करना है, जो तकिए के नीचे रखी थी, वो उसने कह दिया कि बकरी खा गई उनको। और ये वो आयतें वो नहीं थी, ये कुरान की आयतें, बल्कि ये वो आयतें थी जो जो ये वो थी लिखी हुई लिस्ट जिनको कि मोहम्मद कत्ल करना चाहता था। वो लिस्ट इसने गायब कर दी, या जो भी है उसने कह दिया कि बकरी खा गई। और ये जो थी, इसका अली से झगड़ा था, क्योंकि अली था वो जिसने कि इसके ऊपर शक कर रहा था कि भाई दासी से पूछवाओ, जब ये गायब हो गई थी एक रात को। और जो सफवान जिसने कि इसको जब ये खो गई थी रेगिस्तान में, तो उसको सहारा दिया और उसको उसके कैंप तक पहुंचाया, उस सफवान की भी मोहम्मद ने हत्या करवा दी थी। और बाद में हमने देखा कि इसने भी कुछ झूठ बोला था, जैसे इसने सफवान को कहा कि वो नपुंसक था, जबकि वो नपुंसक नहीं था, पर वो उसने सोचा कि उसकी बदनामी हो रही है, तो इसलिए उसने उसके बारे में थोड़ा सा झूठ बोल दिया, क्योंकि वो तो मर चुका था, तो वो तो जीवित होकर अपनी गवाही देने नहीं आ सकता था। और हमने ये देखा कि वो अंक गणित में बड़ी अच्छी थी आयशा, उसका मैथ बड़ा अच्छा था, और लोग उससे सलाहें मांगने आते थे क्योंकि उसकी मेमोरी बड़ी अच्छी थी, और उसको सब चीजें याद है कि मोहम्मद ने ऐसी बात पर क्या कहा और ऐसा हुआ तो क्या कहा। तो सारे लोग उससे सलाहें लेने आते थे कि भाई अब ये होता तो क्या होता। खैर, अब जब मोहम्मद की मृत्यु वगैरह सब हो गई, और अब हम उमर की कैलिफेट ऑफ उमर देखेंगे कि उमर खलीफा बना। और आपको ये भी पता है कि जब इससे आयशा से पूछा गया कि आपने का सबसे फेवरेट कौन है, जो जो मोहम्मद का सबसे पसंदीदा नाम कौन सा है, तो उसने सबसे पहले अपने पिता अबू बकर का नाम लिया। और जब दूसरी बार पूछा तो उसने उसका नाम नहीं लिया उमर का, क्योंकि उमर एक खूंखार आदमी था, एक बहुत ही क्रूर किस्म का, जिंदा लोगों को जलाने वाला। तो उसने दूसरे नंबर पे उसका नाम लिया, किसका नाम लिया था उसने दूसरे नंबर पे? तीन लोगों के नाम पूछे गए थे, तो पहला उसने अबू बकर का बताया, दूसरा किसका बताया? कौन बताएगा, किसने सुना था कल का? एक प्रसिद्ध योद्धा था अबू उबैदा, जिसने बदर की लड़ाई में अपने ही पिता को मार डाला था, उसका नाम उसने बताया, अबू उबैदा का। तो पहला तो अपने फादर अबू बकर का, दूसरा अबू उबैदा का, और इसके बाद तीसरा नाम वो अली का बता सकती थी, लेकिन अली से वो चिढ़ती थी, तो वो चुप रही, उसने तीसरा नाम ही नहीं लिया। और वो जायद का भी नाम ले सकती थी। खैर, तो लोग उससे पूछने आते थे और उससे सलाहें लेते थे। अब देखते हैं उमर का खलीफा 634 से 644 तक। तो अबू बकर ने उमर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उमर का शासन विजय के लिए समर्पित था। उसने इराक, सीरिया, जॉर्डन, यरूशलेम और पवित्र भूमि, फारस, बाइजेंटाइन का अधिकांश भाग, अफगानिस्तान, मिस्र, मॉरिटानिया और मोरक्को के कुछ हिस्सों में अपनी सेनाएं भेजी और उन सभी को इस्लाम के अधीन कर दिया। उनके समय में असफलता और जीत असंख्य थी। वो एक साम्राज्य का, मतलब पूरे साम्राज्य का वो खलीफा हो गया था। और जब वो मरा तब भी वो पूरे साम्राज्य का खलीफा ही मरा। तो आज मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, आज मैं खाली, मैंने सोचा है कि मैं इसे छोटे छोटे भागों में करूंगी, क्योंकि लोग जो है बोर हो जाते हैं लंबा। मुझे किसी ने सुझाव दिया कि छोटा ही रखो, तो मैं आज खाली उमर की खिलाफत के बारे में ही बताऊंगी, और अली की खिलाफत के बारे में मैं कल बताऊंगी। तो नहीं, कल भी नहीं बताऊंगी, कल सनातन सभा है, और एक मैंने जो मुस्लिम लड़की आई थी उसी के लिए मैंने रखा है।
हाँ, सोखा बाबा जी ने मुझे अच्छा याद दिला दिया कि मैं ये चला देती हूँ कि प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए वीडियो को। तो इस विस्तारवादी नीति की को आयशा या किसी अन्य महिला की सहायता की आवश्यकता नहीं थी, यानी उमर को किसी भी सहायता की आवश्यकता नहीं थी, और ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आयशा का इससे कोई लेना देना हो। उमर को महिलाओं का पर्दे के पीछे बैठना पसंद था, जहां पुरुष उन्हें ना देख सके। उमर बहुत ही शक्की स्वभाव का आदमी था और वो पसंद नहीं करता था कि विमेन जो है वो किसी के सामने खुले में हो और या फिर वो कोई विचारों में अपना योगदान दे। मोहम्मद की विधवाएं मदीना नहीं छोड़ सकती थीं जब तक कि उमर ने उन्हें स्पष्ट अनुमति नहीं दी। मोहम्मद के उस फरमान को याद करते हुए कि उनकी पत्नियों को कैद में रखना चाहिए, उमर ने उन्हें 1 दशक तक मस्जिद के करीब रखा। 638 में उमर ने मस्जिद का विस्तार किया, मदीना में काम करने और पूजा करने के लिए आने वाली भीड़ की वृद्धि के लिए। ये नहीं कि विस्तार से बताया कि इन भीड़ और उनकी बड़ी इमारतों से आयशा के रहने की स्थिति में क्या अंतर आया होगा। तो मैं आपको दिखा दूं कि मस्जिद का उसने निर्माण और क्या करा दिया। तो अगर आप देखें यहां पर कि मस्जिद जो है वो 638 में, यहां पर तो अबू बकर का घर था ही, आपको याद होगा। और ये यहाँ पर सारे लोग जो हैं वो जमा होते थे इस एरिया में, जो और उसके ठीक सामने आयशा का घर था कि वो निकल भी नहीं पाती थी, वो पूरी तरह से कैद हो गई थी। ये 10वें नंबर पे आयशा का घर है। तो पहले नंबर पे तो यहाँ पर तो अबू बकर उसके फादर का घर था। ये वाला घर जो है आपको याद होगा कि खरीद का घर होता था, फिर वो छोड़ गया था। अब ये एक खाली घर था। ये मैमूना पत्नी का घर था मोहम्मद की, ये चौथा रमला का, 5वां जुवैरिया का, छठा जैनब का, 7वां फातिमा और अली का घर था जो अभी खाली था, और अबू बकर का भी घर खाली था, और 8वां हिंद का घर था, और फिर ये विमेन का गेट, और फिर 9वां जो था वो सौदा का घर था, 10वां आयशा का, और 11वां हफ्सा का, और 12वां सफिया का, और 13वां उथमन का। तो इस तरह से था। तो अब ये बेचारी आगे से भी नहीं निकल सकती, पीछे उथमन का घर है तो वहां भी नहीं निकल सकती, और यहां पर भी नहीं निकल सकती, क्योंकि ये पूरे जनता लोग सारे यहां पर आते थे। तो ये इसने कर दिया चेंजेस नए, और इतने सारे घर बन गए इनकी बीवियों के। खैर, तो अब आगे चलते हैं। तो इन सीमाओं के भीतर और जब उसे ज्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ी तो उमर ने मोहम्मद की विधवाओं के प्रति सम्मान दिखाया। उनकी अपनी बेटी उनमें से एक थी, क्योंकि आपको याद होगा कि हफ्सा जो थी वो उसी की बेटी थी, उमर की। तो फिर भी उन्होंने आयशा को अच्छी पहचान दी। 641 में उन्होंने प्रत्येक विधवा को 10,000 दिरहम, यानी कि पाउंड्स में देखें तो 100,000 पाउंड्स की पेंशन देने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने आयशा को 12,000 की अनुमति दी। यानी सारी बीवियों में, यानी उनकी बेटियों में को भी, सब विधवाओं को 10,000 की पेंशन, लेकिन आयशा को 12,000 की, क्योंकि वो रसूल की, अल्लाह के रसूल की प्यारी थी। अपने अध्यापन करियर में वो शायद अपनी पेंशन को एक अच्छी कमाई के वेतन के रूप में समझती थी। उमर खुद अक्सर कानूनी मुद्दों पर उससे सलाह लेता था। आयशा अबू बकर की विधवा हबीबा से पैदा हुई। अपनी बहन उम्म कुलथुम की संरक्षक थी। जब उमर इस, अच्छा वो जो मोटी औरत थी वो उसकी असली मानी थी। अच्छा, वो जो रुमामा क्या नाम था उसका, वो उसकी असली मानी थी जो गोल मटोल वाली थी। तो वो उसकी विधवा, अबू बकर की विधवा जो है वो हबीबा से पैदा हुई और अपनी बहन उम्म कुलथुम की संरक्षक थी। जब उमर इस बच्चे से शादी करना चाहता था, ये देखो, उमर उमर उम्म कुलथुम से शादी करना चाहता था। उम्म कुलथुम तो उसकी नातिन जैसी थी, राइट, क्योंकि उम्म कुलथुम उसकी बेटी थी, जो क्या नाम है,
किसकी बेटी थी उम्म कुलथुम? वो तो उसका नाना समान था। वो हबीबा, हाँ, उन उम्म कुलथुम की संरक्षक थी। जब उमर उस बच्चे से शादी करना चाहता था तो कहा जाता है कि उम्म कुलथुम ने शिकायत की थी। उसकी जीवन शैली मतलब बड़ी अ, वो थी, रफ थी, और वो अपने महिलाओं के साथ बड़ा हिंसक था। तो ये 3 साल के बच्चे की अभिव्यक्ति की तरह नहीं लगता, क्योंकि वो उम्म कुलथुम कितने साल की थी पता है? 3 इयर्स ओल्ड थी। और ये बुढ़ा उमर उससे शादी करना चाहता था 3 साल की बच्ची से। ये लो, फैल गया ना पीडोफीलिया। तो ये बात कि उसने उम्म कुलथुम ने शिकायत की, ये बात ट्रू नहीं लगती, क्योंकि 3 साल की बच्ची को ये सब शादी वादी का नहीं पता होता। तो वो ये बात कह ही नहीं सकती कि भाई उमर मुझे बुरा लगता है और उमर जो है हिंसक है महिलाओं के साथ। ये सारी बातें झूठी लगती है, क्योंकि उम्म कुलथुम 3 साल की बच्ची थी। और जबकि कोई और उसे ये कहना नहीं सिखाता, फिर भी ये पूरी तरह से सटीक था। और आयशा ने सहमति नहीं दी। जैसा कि उनके दूत ने उमर को समझाया, आप जो है वो उमर जो था ना 57 ईयर ओल्ड था। और उसने जो दूत भेजा ना उमर को, उसने कहा कि आप तो रेडी हो, और आप मतलब बड़े वाइल्ड रफ भी हो, और कि अगर उम्म कुलथुम ने कभी भी आपकी फरमान नहीं माना, मतलब नाफरमानी की, तो आप तो उसको मार दोगे, खूब मारोगे। और उमर जो था वो 57 का था। तो उसने और ज्यादा नहीं करा, और उसने 3 साल की बच्ची की बजाय उसने 10 साल की अली की बेटी से शादी कर ली। ये अली की बेटी थी उम्म कुलथुम भी, ये ज्यादा छोटी वाली थी, उससे बड़ी बहन से शादी कर ली जो 10 साल की थी। 10 साल की लड़की और 57 का था वो उमर। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे गंदे नीच लोगों की बातें हम सुन रहे हैं। इतना गंदा है ये, मतलब कि मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। बेशक आयशा के पास ऐसी किसी भी चीज को रोकने की शक्ति नहीं थी जो उमर वास्तव में चाहता था। अबू बकर की मृत्यु के दिन, अभी अबू बकर भी मर गया तो आयशा कितनी बेसहारा हो जाएगी। अबू बकर की मृत्यु के दिन उमर आयशा के दरवाजे के बाहर खड़ा था, अपने रिश्तेदारों को किसी भी शोक अनुष्ठान का अभ्यास करने के लिए मना कर रहा था, लेकिन उन्होंने रुकने से इनकार कर दिया। उमर ने आयशा की एक चाची को बाहर जाने का आदेश दिया, जिसके बाद आयशा ने अपने दूत को के द्वारा घोषणा की कि मैं तुम्हारे लिए अपना घर, मतलब मैं तुमको अपने घर में आने से मना करती हूँ, मैसेंजर को उसने कहा। पर उमर ने उसको ओवर रूल कर दिया, और उसने कहा जाओ, मैंने तुम्हें जो है परमिशन दी है। तो उस आदमी ने धकेला आयशा का दरवाजा, और अब उसकी आंट को, उसकी चाची को बाहर निकाल के ले गया। और उमर ने क्या किया कि उसके कोड़े मारे खूब। और ये देखकर रोती हुई महिलाएं इतर बितर हो गई। अब आप मेरे को बताइए कि किसी की लाश पड़ी हो, एक एक डेड बॉडी पड़ी है, विमेन रो रही हैं, और ये उमर आता है और चाची को घसीट के लाता है अंदर से, क्योंकि महिलाएं रो रही हैं और उसने कहा है कि कोई शोक नहीं करेगा, तो उसको मारता है कोड़े से। एक वुमेन जो दुख मना रही है किसी की लाश का, तो उसको कोड़े से मारा जा रहा है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? जी पता है, और समझी वो वही तो जहां वो जब बाथरूम को जाती थी वो कहता है ए सौदा मैंने तुझे पहचान लिया है। तो उमर जो है ये इससे तो मोहम्मद भी थोड़ा थोड़ा डरता था। अब आप मेरे को बताइए, मैं तो एक अभी ही दे देती हूँ। अगर कोई आना चाहता हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी ही दे देती हूँ। लो, मैंने लिंक अभी दे दिया। इसको मैं पिन कमेंट में भी डाल देती हूँ।
तो देखिए कि कोई विमेन जो है किसी की मृत्यु पर रो रही हैं और आप उन विमेन को कोड़े मार रहे। ऐसी क्रूरता कभी देखी है आपने? फिर थोड़ी देर के बाद आयशा ने जो है अपने प्रॉपर्टी राइट्स लेने चाहे, तो उसने एक मैसेज भेजा अतीक को, जो उसके भाई की अतीका को, जो उसकी भाई की विडो थी। मतलब उसका भाई मर चुका था ना, तो उसकी बीवी अतीका, और जिसकी की शादी अब उमर से हो गई थी, उसने एक मैसेज उस उमर की बीवी को कहलवाया। I vow mine I will no more grieve my skin to bridal henna cleave। यानी कि उसने संदेश भिजवाया कि मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि मेरी आंख अब और शोक नहीं करेगी, मेरी त्वचा दुल्हन की मेहंदी की रचेगी, हमारी जमीन हमें वापस करो। उमर ने अतीका को कहा कि वो उसकी प्रॉपर्टी वापस कर दे। और अब हम ये खाली कल्पना ही कर सकते हैं कि आयशा को नहीं पता था कि ये एक फोर्स्ड मैरिज थी। अतीका ने एक्चुअली में उमर का मैरिज का प्रपोजल को मना कर दिया था, लेकिन उसने उसके पिता से बोला कि उसको जो है जबरदस्ती उससे शादी करे, और उसके पिता ने जबरदस्ती कर दी थी। यानी कि यहाँ पर अगर लड़की मना भी कर रही है तो भी उमर ने कर ली थी उससे शादी। क्या ये बात किसी ने एक्स मुस्लिम ने आपको बताई है कि उमर की शादी जो है जिस लड़की से अतीका से हुई थी, वो लड़की ने उमर को मना कर दिया था शादी से, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उमर ने उसके पिता के साथ कहलवा के और कर ली शादी। जब उमर ने अतीका के शयन कक्ष पर मतलब आया, मतलब जब हनीमून मनाने, तो उसने बड़ी जद्दोजहद की उसको हटाने के लिए, पर उसने उसको ओवर पावर करके उसका रेप कर दिया। इस बारे में आपका क्या कहना है कि उमर ने अपनी बीवी का रेप करा, जबरदस्ती उससे शादी करी और फिर उसका रेप करा? क्या ये बात आपको पता थी? अतीका ने मना कर दिया उमर को शादी करने से, फिर भी उमर ने जबरदस्ती उससे शादी करी, और रात में जब उसके कमरे में गया तो उसने खूब मना करा, लेकिन इसने जबरदस्ती उस पर चढ़ के उसको रेप करा। लेकिन उसने उस पर काबू पा लिया और उसके साथ बलात्कार किया गया था। तब उसने कहा उसे परेशान करो, उसे परेशान करो, और उसने उसे फिर परेशान नहीं किया। जब तक कि उसने एक मैसेज नहीं भिजवा दिया कि ठीक है मैं मान लेती हूँ, तुम्हारी बीवी बन जाती हूँ। ये तो इसका मतलब इसने बीवी बनने से पहले ही कर लिया। और अतीका must have realized that there was no court of justice against the future caliph। यानी कि अतीका ने जो है तब तक ये महसूस कर लिया कि भविष्य के खलीफा के खिलाफ न्याय की कोई अदालत नहीं थी। अब तो उसको खलीफा का, चूंकि ये उमर खलीफा बन गया था, तो अब तो ये उसकी इच्छा को नकार ही नहीं सकती थी। पूजा जी ऊपर आ जाओ, मैंने लिंक दे दिया है, एक पिन कमेंट में डाल दिया है। आप सब लोग ऊपर आके बात करो, डिस्कस करो इसकी बदमाशियों को, उमर की। तो ये अक्टूबर 644 तक नहीं था, जब आयशा 30 वर्ष की थी, कि उसने उसे और उसकी 6 सहपत्नियों को मक्का में एक और महान यज्ञ हज करने की अनुमति दी गई थी, यानी छुट्टी मनाने के लिए। कुसुम गुलाबी कपड़े पहने उन्होंने यात्रा की। मोहम्मद वो उन्होंने कैमल में जो कि हरी हरी शॉलों से ढके हुए थे, और आगे आगे मोहम्मद का जो दामाद था उथमन, उसका ऊंट था, उसके बाद अब्दुल रहमान इब्न औफ का। उथमन और अब्दुल रहमान
वो ये किसी और को आने नहीं देते थे बाकी ऊंटों के करीब। यानी आयशा ने जो पीछे पीछे चल रही थी तो उसको कोई नहीं देख सकता था, क्योंकि उथमन और ये लोगों के ऊंट आगे आगे चल रहे थे। और वो चिल्लाता था, दूर हटो, दूर हटो, लेफ्ट को जाओ, राइट को जाओ, जो भी रोड पर मिलता था। और वो लोग जब सब रुक जाते थे जब कभी उमर रुकता था। और दोपहर की धूप में उन्होंने एक कैंप अपने लिए बनाया रेविन्स के अंदर, मतलब खाइयों, क्या बोलते हैं उसे, खाई में, जो एक तरफ पर्वत होता है ना, दूसरी तरफ खाई, तो खाई जैसे में, और वो पेड़ों से ढके हुए दोनों तरफ, और वो किसी को भी अपने नजदीक नहीं आने देते थे। एक एक औरत उनके लिए थोड़ा सा मीट और दूध लाई, और उनको देख के रोने लगी और कहती थी कि वो याद करती है अल्लाह के मैसेंजर को, यानी कि मोहम्मद को, इसलिए वो सारे ही रोने लगे। उमर जो है उसका असैसिनेशन हो गया, उसका खून कर दिया किसी गुलाम ने नवंबर 644 में। और उसने पेटिशन किया कि तो उसको भी उसकी भी कब्र जो है मोहम्मद और अबू बकर के साइड में जो है होनी चाहिए। हालांकि आयशा ने सोचा था कि उसकी कब्र होनी चाहिए उनके आसपास, तो उसने कहा ठीक है, अब मैं उमर को आने देती हूँ, मतलब उसका जो स्पॉट था कब्र का, तो उसने दे दिया इजाजत की वो रह ले। तो उमर जब उसके, अब आयशा को कपड़े बदलने में बड़ी शर्म आती थी, क्योंकि उमर हालांकि मर चुका था, तो उसकी रूह उसे लगता था मतलब वहां पर है। तो आयशा को उमर के साथ उसके घर में, क्योंकि वो वहीं पर दफन था ना, तो इसलिए उस आयशा को कपड़े उतारने में शर्म आ रही थी, जब तक वो 3 मकबरों को अलग करने के लिए एक दीवार नहीं बना लेती, तब तक वो पूरी तरह से कपड़े पहने, घूंघट और सब कुछ, मतलब ये घूंघट कह रही हूँ, नकाब वगैरह सब कुछ रखती थी। नई दीवार ने उसके रहने की जगह को आधा कर दिया होगा, क्योंकि बेचारे ये लोग मरते जा रहे थे और वहीं कब्रें बनाते जा रहे थे। अब उस मोहम्मद की कब्र के साथ तो वो रहती ही थी, अब अबू बकर भी उसका फादर था, अब ये उमर की भी हो गई, तो अब उसको लगा कि बीच में एक दीवार आ जानी चाहिए, क्योंकि उसे कपड़े बदलने में शर्म आती थी, यानी कि कब्र के सामने भी वो अपने कपड़े नहीं उतार पाती थी। अब आयशा और उसकी कम्युनिटी के बारे में, आयशा और उसका समुदाय 632 से लेकर 678 तक गुलाबी जो है हिजाब को छिपाते हुए, आयशा जो है एक बड़ी विजिबल फिगर थी मदीना में, वो बड़ी एक प्रमुख हस्ती थी। नवजात शिशुओं के लिए प्रार्थना करने के लिए उन्हें घरों में आमंत्रित किया जाता था। एक घर में उसे बच्चे के तकिए के नीचे एक उस्तरा मिला, जिसे माता पिता ने बताया कि उन्होंने जिन्न को भगाने के लिए वहां रखा था। आयशा ने उस्तरे को फेंक दिया, उन्हें ये याद दिलाते हुए कि मोहम्मद अपशगुनों को देखकर नफरत करते थे और उन्हें इसका इस्तेमाल करने से मना करते थे। जब उनसे पूछा गया कि भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां कभी कभी सच क्यों होती हैं, तो उन्होंने बताया कि ये एक ऐसा शब्द है जिसे शैतान चुरा लेता है और अपने शिष्य के कानों में मुर्गी के चटकने जैसी आवाज के साथ गुनगुनाने लगता है, और फिर उसमें 100 झूठ मिला देता है, ये आयशा ने कहा। और आयशा ने सिद्धांत रूप में अंधविश्वास को हतोत्साहित किया, लेकिन व्यवहार में से पहचानने में वो अच्छी नहीं थी। जब वो बीमार हो गई, यानी कि वो तो अंधविश्वास के लिए बहुत ही मना करती थी और कहती थी मोहम्मद पसंद नहीं करता, लेकिन जब वो खुद बीमार पड़ी तब एक जिप्सी डॉक्टर ने निर्धारित किया कि वो एक जादू के अंतर्गत थी, मतलब कोई जादू किसी ने किया था और उसने अपने दासों में से एक को मतलब हटा दिया। आयशा ने एक्चुअली में सोचा होगा, मतलब आयशा ने एक संदिग्ध लड़की से पूछताछ की
जिसे उसने अपनी मौत पर मनोमित करने के लिए अनुबंधित किया था, और दास ने अब कबूल लिया कि उसने अपनी मनोहार को तेज करने के लिए जादू डाला था। ये लड़की भी कैसी थी, दासी, उसने कबूल लिया कि भाई मैंने तेरे पे जादू किया है। वाह वाह। हो सकता है मोस्ट लाइकली ये है, शायद लड़की को डरा धमकाकर झूठा कबूलनामा कर दिया गया था। आयशा को सभी लोगों को समझ जाना चाहिए था कि ऐसा होता है, या शायद गुलाम ने वास्तव में आयशा पर जादू करने की कोशिश की थी और ये समुदाय में जाना जाता था। डॉक्टर ने अपनी प्रतिष्ठा के लिए कोई सेवा प्रदान नहीं की होती अगर उसने स्वीकार किया होता कि वह चिकित्सा निदान की बजाय सामुदायिक गपशप के मंत्र के बारे में जानता था। लेकिन ऐसा लगता है कि आयशा के दिमाग में ऐसी संभावनाएं नहीं आई हैं। उसने अपनी बीमारी को मतलब उसने अपनी इलनेस का मतलब बीमारी का इंटरप्रिटेशन ऐसे किया कि हाँ उस पर जरूरी जादू करा गया है, और उसने सोचा कि ये तो एक अटेम्प्टेड मर्डर है, कि भाई किसी ने उसको जान से मारने की कोशिश कर दी है। हालांकि वो ठीक हो गई। उसने गुलाम के लिए फरमान सुनाया, उसे अरब के सबसे बुरे मालिकों को बेच दो। यानी कि पहले तो उसने इल्जाम लगाया उस पर कि इसने मेरे पर जादू किया इसलिए मैं बीमार पड़ गई, और फिर उससे कबूल करवाया शायद डरा धमका के, और फिर उसको जब वो ठीक हो गई तो उसने कहा इस गुलाम को सबसे गंदे वाले मालिकों के पास बेच दो। आयशा खुद अक्सर दवाओं के बारे में सलाह लेती थी क्योंकि उससे ज्यादा घरेलू उपचार कोई नहीं जानता था। उपचार की उसकी समझ ने कम से कम अनुभवजन्य पद्धति का प्रयास किया। एक व्यक्ति बीमार हो जाएगा और उसे कुछ निर्धारित किया जाएगा और इससे लाभ होगा, और मैं लोगों को एक दूसरे के लिए नुस्खा सुनते हुए सुनूंगी और मैं ये सब याद कर लूंगी। उदाहरण के लिए मोहम्मद ने हमेशा अपने बुखार को शोरबा के साथ इलाज किया था। एक रेचक के रूप में उन्होंने स्फूर्ति के लिए सेना को प्राथमिकता दी थी। एक उदास मनोदशा के लिए वो जौ, आटा, दूध और शहद की दलिया की सिफारिश करती थी। भले ही रोगियों ने इसे नापसंद किया। उसका मानना था कि कुचल काला जीरा तेल के साथ मिश्रित कुछ भी कम कर सकता है, मृत्यु भी कम कर सकता है, लेकिन वो सांप के काटने और बिच्छू के डंक के लिए सबसे अच्छी सलाह दे सकती थी। वो एक ऐसा मंत्र था जो बुरी नजर के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। अपने पिता की मृत्यु के बाद आयशा ने अपने परिवार में एक प्रमुख स्थान प्राप्त किया। उसका भाई अब्दुल रहमान लैला नाम के एक घासनाइट युद्ध बंदी से प्रभावित हो गया था। उसने न केवल उससे शादी की बल्कि अपनी अन्य सभी पत्नियों को उसके खाते में उपेक्षित कर दिया। आयशा को अपने ही पति के मिथ्याभिमान की याद ने सूचित किया। मतलब उसके इन्फैचुएशन के ने उसे डांटा, उसके मोह की मूर्खता के लिए। उसकी अंतर्दृष्टि तब साबित हुई जब लैला को एक गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा और उसने अपना रूप खो दिया। तो एक युद्ध की कैप्टिव लड़की थी घासनाइट दूसरे कबीले की, जिससे कि इसने इसके भाई अब्दुल रहमान ने शादी कर ली थी, लेकिन वो बाद में अपना रूप खो दिया उसने, और गंभीर बीमारी में। अब्दुल रहमान पूरी तरह से निराश हो गया। लैला ने बड़े संकट में आयशा से संपर्क किया और आयशा के पास अब्दुल रहमान के साथ और बातें हुई। उसकी सलाह पर उसने मेहर वापस कर दिया और लैला को अपने गोत्र में मतलब उसके घर में भेज दिया, क्योंकि शायद लैला छोटी लड़की थी और ये भी पेडोफिलिया की शिकार थी आयशा, तो उसने सोचा कि इसका भाई तो कम से कम ऐसा काम ना करे। तो खैर उसने उसको उसके घर में भेज दिया, उसका मेहर भी वापस करवा दिया। अब्दुल रहमान भी पेट्रिशियन मखजूम कबीले के सदस्य कुरैबा के प्रति आकर्षित थे। आयशा ने उनके बीच शादी के लिए मखजूम से बातचीत की। अब्दुल रहमान के चरित्र में कुछ कठोरता थी।
एक व्यंजना जिसका अर्थ था कि वो महिलाओं को पीटता था, और कुरैबा ने अंततः उसे फटकार लगाई। क्योंकि कुरैबा से उसकी शादी हो गई ना, तो उसने उसे फटकार लगाई, लोगों ने मुझे तुम्हारे बारे में चेतावनी दी। उसके परिवार ने भी उसके व्यवहार की निंदा करते हुए कहा कि वो केवल आयशा को उपकृत करने के लिए शादी करने के लिए सहमत हुए थे। यानी शादी उन्होंने आयशा के कहने पे की थी, लेकिन एक्चुअली में अब्दुल रहमान कोई अच्छा लड़का नहीं था, वो मारता पीटता था बहुत विमेन को। तो आयशा के भाई के अपने भाई के साथ मतलब वो था। मतलब उसने आयशा ने मतलब थोड़ा बहस की अपने भाई के साथ और उसकी निंदा करी, और कौरैबा को अपने मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति दी, जिसका अर्थ है कि वो कानून अदालत का सहारा लिए बिना उसे तलाक देने के लिए स्वतंत्र थी। उसने यह निर्णय करके सबको चौंका दिया, मैं अबू बकर के बेटे के ऊपर किसी को नहीं चुनूंगी, और इसलिए वो एक साथ रहे। अब्दुल रहमान और कुरैबा की हफ्सा नाम की एक बेटी थी। हफ्सा इतनी अच्छा, इसका नाम भी हफ्सा था। अब्दुल रहमान जो इसका भाई है ना आयशा का, वो और कुरैबा की बेटी हुई जिसका नाम हफ्सा था। हफ्सा इतनी उद्दत थी कि अपनी आंटी आयशा के पास एक पतला सा नकाब पहनकर आती थी, जिससे उसके स्तन खुल जाते थे। आयशा ने उसे अपने सिर से अलग कर लिया और उसे आधा फाड़ दिया। और फिर उसने अपनी भतीजी को एक और उपयुक्त आवरण लाने के लिए कहा। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने अध्याय चैप्टर ऑफ लाइट में क्या भेजा है? मतलब ये जो हफ्सा है, ये इतने पतला पतला सा वो पहन के आती थी कि वो उसके स्तन खुल जाते थे। तो ये इसने उसका वो फाड़ ही दिया पूरा और कहा कि तुम ठीक से पहन के आओ। और आपको पता नहीं है कि अल्लाह ने प्रकाश वाले अध्याय में क्या लिखा के भेजा है? हालांकि हफ्सा गंभीरता से पक्ष से बाहर नहीं थी, क्योंकि आयशा ने जल्दी ही असद के चचेरे भाई असद के बेटे अल मुंजिर से शादी करने के लिए बातचीत की। अब्दुल रहमान उस समय दूर था, मतलब अपने भाई की बेटी का रिश्ता तय कर रही है वो। जब वो अपनी बेटी की सगाई के लिए घर लौटा तो उसने मैच को मना कर दिया। क्या मैं उस तरह का आदमी हूं जो उसकी सहमति के बिना उसके साथ कुछ कर सकता हूं? जैसे ही हर कोई शादी को रद्द करने के लिए तैयार हो गया, अब्दुल रहमान अपने बचकाने मनमुटाव से उबर गया और उसने फैसला किया कि हफ्सा आखिरकार अल मुंजिर से शादी करेगी। तो पहले तो उसके जाने के पीछे ही इसने आयशा ने उसकी बेटी का, हफ्सा का निकाह तय कर दिया। और फिर बाद में जो है वो अब्दुल रहमान वापस लौटा तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं ऐसे करूंगा, लेकिन फिर बाद में वो मान गया। तो आयशा की नैतिकता अक्सर उसकी करुणा के साथ थी, मतलब युद्ध में। मतलब उसकी नैतिकता और उसका करुणा हमेशा लड़ाई में रहती थी आयशा की। तो जब उसकी कुछ भतीजियों का खतना होने वाला था, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर लड़कों का खतना नहीं, लड़कियों का खतना की बात हो रही है। तो जब उसकी भतीजियों का खतना होने वाला था तो परिवार ने चर्चा की कि क्या एक उत्सव पार्टी आयोजित की जाए, एक ऐसा शिष्टाचार जिसे दूसरे परिवार में लड़कों द्वारा बहुत सराहा गया और जो लड़कियों को दर्द से विचलित कर देगा। आयशा के दिमाग में खतना की प्रथा पर सवाल उठाने का ख्याल ही नहीं आया। यह एक ऐसा सवाल नहीं था जो 7वीं सदी का अरब पूछ रहा हो। इस अवसर पर आयशा ने सहमति व्यक्त की कि लड़कियों का मनोरंजन करने के लिए मनोरंजनकर्ता को बुलाना एक अच्छा विचार होगा। दुर्भाग्य से उसने अपने रिश्तेदारों की पसंद की देखरेख करने की उपेक्षा की। उसने पाया कि उन्होंने आधे नाम के एक विदूषक को भेजा था, जिसने उत्साह में अपना सिर हिलाया और गाया, और उनके मतलब वो खड़े हो गए, रोंगटे या क्या है, नहीं रोंगटे नहीं, सॉरी,
जो गाने लगा और वो अपना सिर हिलाता था, और उसका बहुत बड़ा सिर था, उसके बाल बहुत थे। तो ये देखते ही वो जोर से चिल्लाई आयशा की, अरे ये तो भैया ये एक शैतान है, इसे बाहर निकालो, इसे बाहर निकालो। यानी पहले तो जब खतना की रस्म हुई तो इसने सोचा कि भाई लड़कियों के मनोरंजन के लिए कि कुछ करा जाए, ताकि लड़कियां जो हैं दर्द से परेशान होंगी तो उनका कुछ मनोरंजन किया जाए। तो इन लोगों ने एक विदूषक को बुला लिया, लेकिन विदूषक के बाल बड़े थे सिर के, और वो बार बार सिर हिला रहा था और गाना गा रहा था। तो इसको देख के ही वो जोर से चिल्लाई कि ये तो शैतान है, इसे निकालो, इसको निकालो। दूसरी बार उसके पास रहने वाले या लंबे समय तक रहने वाले मेहमान थे, शायद अगले दरवाजे के घर में, जो उसे विरासत में मिला था। फिर उसने सुना कि उसके रहने वाले बैकगैमन खेल खेल रहे थे, बैकगैमन। उसने उन्हें तुरंत फटकार लगाई। अच्छा, बैकगैमन मेरे को नहीं आता खेलना, मेरे पास था ये गेम, यहाँ पर लोग खेलते हैं बैकगैमन। तो उसने कहा यदि आप उसने तुरंत फटकार लगाई, यदि आप बैकगैमन सेट को नहीं हटाते तो मैं आपको अपने घर से निकाल दूंगी। किले के गेट के ठीक बाहर कुछ बैकगैमन खिलाड़ियों को पकड़ा और उसने उन सभी को जेल में डाल दिया। उसने उन लोगों को रात तक बंद कर दिया जो पैसे के लिए खेल रहे थे, लेकिन उसने आधे दिन के बाद उन्हें रिहा कर दिया जो केवल मनोरंजन के लिए खेल रहे थे। एक अधिक जटिल प्रकरण में आयशा के सबसे बड़े भतीजे अब्दुल्ला ने उसके वित्तीय मामलों की आलोचना करते हुए कहा कि अगर वह कुछ खर्च या अन्य के साथ आगे बढ़ती है तो वह अपने स्वयं के पैसे का प्रबंधन करने में अयोग्य थी। आयशा उसकी बातों से इतनी नाराज हुई कि उसने अब्दुल्ला से फिर कभी बात न करने की औपचारिक शपथ ली। उसने महीनों तक उसका किनारा कर लिया, जो उसके लिए बहुत कष्टदायक था। जब उसने दोस्तों को उसके लिए मध्यस्थता करने के लिए भेजा तो आयशा ने शपथ ली कि वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर पाप नहीं कर सकती। अधिक महीने बीत गए जब तक कि अब्दुल्ला को दो दोस्तों के आयशा के दरवाजे पर दस्तक देने की चाल नहीं चली। तो अब्दुल्ला से तो वो नाराज थी, क्योंकि उसने कहा कि तुम फाइनेंशियली ठीक काम नहीं कर रही हो। तो दो और महीने भी बीत गए तो अब्दुल्ला ने एक चाल चली। उसने अपने दो दोस्तों को भेजा जो खटखटाने लगे आयशा का दरवाजा। तो उसने कहा कि कौन है, मतलब कि तो उसने उन्होंने अंदर आ जाओ, तो उन्होंने कहा हम सारे आ जाएं। तो उसने कहा हाँ तुम सारे आ जाओ। और उसको नहीं पता था कि अब्दुल्ला भी उनके बीच में है। तो एक बार जब घर के अंदर आ गया तो अब्दुल्ला ने जो उसका प्राइवेट क्वार्टर था उसका जो पर्दा है, और उसको पकड़ लिया और आयशा से बोला आंसू निकालते हुए कि मुझे क्षमा कर दो। उसके दोस्तों ने भी उसको कहा कि उसकी अपॉलॉजीज जो है एक्सेप्ट कर लो, कि भाई देखो जो वो थे, प्रॉफिट थे, नबी थे, उन्होंने किसी भी मुस्लिम को ये नहीं कहा है कि तुम दूसरे मुस्लिम को 3 दिन से ज्यादा अवॉइड मत करो। यानी कि मोहम्मद ने ये कह रखा है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मतलब अवॉइड या क्या बोलते हैं, किनारा नहीं कर सकता उसका 3 दिन से ज्यादा, मतलब दूर नहीं रह सकता। तो उनके आग्रह ने उन्हें तब तक रखा जब तक कि वो रो नहीं पड़ी, तब तक वो बोलते रहे उसको, उन्हें याद दिलाते हुए मैंने एक प्रतिज्ञा की थी और एक प्रतिज्ञा को तोड़ना एक गंभीर मामला है। दोस्त उसे दबाते रहे और आखिर में उसने सीधे अब्दुल्ला से बात की। हालांकि आयशा को अपने भतीजे के साथ सुलह करने से राहत मिली थी, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे उसके टूटे हुए व्रत के बारे में परेशान किया और उसने प्रायश्चित में 40 दासों को मार डाला। ये देखो आयशा कितनी क्रूर हो गई थी। प्रतिज्ञा तोड़ी तो उसने 40 दासों को मार दिया। प्रायश्चित में, ये कैसा प्रायश्चित है? कोई मुझे बताएगा ये कैसा प्रायश्चित है कि नहीं, मार नहीं दिया, सॉरी,
उसने मैनुमिट कर दिया, उसने उन्हें फ्री कर दिया, लेकिन उस पे 40 थे नहीं, तो उसने कुछ खरीदे और फिर अब्दुल्ला ने उसको 10 और दे दिए, और फिर जो है फिर उसने उनको फ्री कर दिया। तो ये तो थी उमर, उमर का जब खलीफा था। अब इसके बाद उथमन खलीफा रहा 644 से 656 तक। ठीक है, उमर तो मर चुका था और उसकी कब्र, मैंने बताया कि आयशा ने कहा कि वही उसकी कब्र उसी जगह पे उसके बगल में कर दी जाए। इसके बाद उथमन की ओर देख लेते हैं। एक इस्लामी साम्राज्य 644 से 650 तक। उमर की हत्या के बाद उनके सभी, आपको पता है कि उमर की हत्या जो है वो एक दास ने कर दी थी। उमर की हत्या के बाद उनके सबसे करीबी साथी उनके उत्तराधिकारी का चुनाव करने के लिए मिले। कुछ लोग कहते हैं कि वे आयशा के घर में मिले थे, जो भी उनके विचार विमर्श को बाधित करने की कोशिश करता था उस पर कंकड़ फेंकते थे। उन्होंने उस्मान इब्न अफ्फान को चुना, कुलीन उमैया कबीले से मोहम्मद के दामाद। आयशा जो अब 30 वर्ष की थी, उसके पास कोई नहीं था उसका रिश्तेदार या दोस्ती का कोई संबंधी। उस्मान ने अपने अधिकारियों के वेतन में वृद्धि करके अपने शासन की शुरुआत की और उन्होंने अपने निजी दोस्तों को असाधारण उपहार देना जारी रखा। मदीना उनके शासन में फला फूला, मनुष्यों का मोटापा अपने चरम पर पहुंच गया और ढीले लोगों को कबूतरों को उड़ाने और क्रॉसबो के साथ शूटिंग करने पर दांव लगाते हुए देखा जा सकता था है, जब तक कि उस्मान ने कबूतरों के पंख नहीं काट दिए और धनुष तोड़ दिए। 652 में उसने कुरान का मानकीकरण किया और उसकी प्रतियां जलाई हैं। अच्छा, उथमन को लोग बहुत लाइक करते थे, वो ना उसका दामाद था मोहम्मद का, और वो बड़ा लीनियंट भी था। लोग बहुत मोटे हो गए थे उसके राज में। और उसने क्या किया कि कुरान का को स्टैंडर्डाइज कर दिया, और जो जो इसकी बहुत तरह के वर्जन्स की कॉपियां घूम रही थी उनको जला दिया। अच्छा, उसने मॉस्क का रेनोवेशन भी कर दिया, उसको 20 मीटर जो है चौड़ा और लंबा कर दिया, और उसकी जो आसपास की बिल्डिंग्स थी वो भी खरीद ली। हालांकि मोहम्मद की जो विधवाएं थी उनके घर नहीं खरीदे, और इसीलिए आयशा ने एक्सचेंज कर दिया हर ओल्ड नेबर्स फॉर कार्व्ड स्टोन वॉल्स, स्टोन पिलर्स। तो आयशा ने अपने पुराने पड़ोसियों का जो नक्काशीदार पत्थर की दीवारें, पत्थर के स्तंभों और सौगून की छत के लिए अपना घर बदल दिया पड़ोसी की छत से, पड़ोसी के घर से। इन सबसे ऊपर उस्मान ने सैन्य विजय की नीति को जारी रखा। साइप्रस और स्पेन में प्रवेश किया और उत्तरी अफ्रीका के शेष प्रांतों, अनातोलिया, आधुनिक तुर्की, फारस, अर्मेनिया, अजरबैजान, अधिकांश आधुनिक अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों को जोड़ा, पाकिस्तान, इस्लामिक साम्राज्य को भी। और इसमें किसी को भी आयशा से मदद की जरूरत नहीं थी, यानी कि ये उथमन था जिसने कि इतना फैलाया इस्लाम को, स्पेन तक ले गया, अफगानिस्तान, इंडिया, सब जगह आ गए लोग। और उथमन जो था, आयशा जो है वो लगातार जो है पढ़ाती रही और पढ़ाना और कानूनी निर्णय देना जारी रखा, और उस्मान खुद कभी कभी उससे सलाह लेते थे। फिर भी उन्होंने मदीना छोड़ने की अनुमति की आवश्यकता थी, मतलब इसलिए अंत में उस्मान मोहम्मद की विधवाओं को दूसरे महान हज पर ले जाने के लिए सहमत हो गए, और एक बार फिर जो है उनको आंखों से दूर रखा गया कि अब ये कोई रिकॉर्डेड नहीं है कि आयशा जो है उसने मदीना छोड़ा अंटिल 656 तक। अच्छा, अब करप्शन की बात करते हैं कि करप्शन 650 से 655 तक, भ्रष्टाचार। लेकिन उथमन जो था वो वृद्ध था और उनकी उम्र की साथ उनकी क्षमता में भी गिरावट आई।
647 की शुरुआत में उनकी मनमानी का संकेत तब मिला जब उन्होंने मक्का में काबा को बड़ा करने का फैसला किया। उसने आसपास की संपत्तियों को खरीदा और जब कुछ गृह स्वामियों ने इन्हें बेचने से इनकार कर दिया तो उसने बिना कुछ चौंकाए उनके घरों को तोड़ दिया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उसने उन्हें जेल में डाल दिया, हालांकि उसे जल्दी ही रिहा करने के लिए राजी कर लिया गया। यानी अगर कोई अपना घर ना बेचे तो ये उसको मरवा दे, मतलब उनके घरों को तोड़ देता था और उनको जेल में डाल देता था। 650 के बाद उसके भाई भतीजावाद और राज्य के खजाने के गबन से लोगों का मोह भंग हो गया। मतलब मदीना के निवासी नाराज थे और जब उसने राज्य के झुंडों के अनन्य उपयोग के लिए शहर के आसपास के सामान्य चरागाहों को हड़प लिया। अबू जर जो था वो एक विनम्र व्यक्ति था जो पहले से धर्मांतरित लोगों में से एक था। इस्लाम में ने उस्मान की भव्य जीवन शैली के खिलाफ उपदेश दिया। आपका सोना और चांदी नरक की मतलब जहन्नुम की आग में लाल गरम जलेंगे और आपके माथे को दाग देंगे, ये कहा था उसने। खलीफा ने एक अर्थव्यवस्था बनाई। उसने आयशा की पेंशन को उसी राशि से कम कर दिया जो मोहम्मद की अन्य विधवाओं को दी गई थी। यानी उसने आयशा को जो बढ़ा हुआ उमर ने उसको 12,000 का पेंशन दे रखा था वो उसने वापस उसका कम कर दिया और जितना और विधवाओं को दिया गया था उतना ही कर दिया। आयशा का अपमान किया गया था। ये पैसे के बारे में नहीं था क्योंकि उसके चचेरे भाई तलहा ने आमतौर पर 10,000 दिरहम लगभग के वार्षिक उपहार के साथ अपने वेतन को पूरक किया और आयशा ने अपनी आय से कहीं अधिक दान में दिया जितना उसने खुद के लिए रखा था। इसलिए वह उस्मान द्वारा रोके गए 2,000 को कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन उसके सिद्धांत ने उसको नाराज कर दिया। इब्न मसूद एक अन्य प्रारंभिक इस्लाम में धर्मांतरित व्यक्ति था, वो भी किसान वर्ग से। कुरान की घोषणा करने के लिए उन्हें मक्का में सताया गया था और ये वही था जिसने बदर में अपने कट्टर विरोधी अबू जहल को मार डाला था। 601 में उसने उस्मान की 652 में उसने उस्मान की उसके गबन के लिए और अबू जर को निर्वासित करने के लिए आलोचना की थी। जब वो शुक्रवार की नमाज के लिए गया तो खलीफा ने इब्न मसूद को एक बेईमान और नीच जानवर कहने के लिए अपना धर्मोपदेश तोड़ दिया। तब आयशा, जिसका सामने का दरवाजा मंच के ठीक सामने था, उसने पर्दे के पीछे से उसको टोका, क्या ये अल्लाह के रसूल के साथी के बारे में बात करने का कोई तरीका है? उस्मान ने इब्न मसूद को आजीवन कारावास की सजा के तहत मस्जिद से बाहर करने का आदेश दिया। उसके गुर्गों ने बूढ़े सिपाही को इतनी बेरहमी से फेंका कि उन्होंने उसकी 2 पसलियां तोड़ दी और उसे घर ले जाना पड़ा। फिर आयशा बोली और उसने बहुत कुछ कहा। उस्मान ने 2 साल बाद अपनी मृत्यु तक इब्न मसूद की पेंशन का भुगतान नहीं किया। शुरुआती मुसलमानों में से एक अम्मार, जिसे मक्का में कंगाल के रूप में गंभीर रूप से सताया गया था और जिन्होंने बदर में लड़ाई लड़ी थी, ने उथमन को सार्वजनिक खजाने का गबन करने के लिए चुनौती दी थी। उथमन ने अपने गिरफ्तारी का आदेश दिया और 80 वर्षीय अम्मार को पकड़ लिया और मार पीट करके उसको बेहोश कर दिया। अगले शुक्रवार की नमाज में आयशा मोहम्मद की एक पुरानी शर्ट और चप्पल लेकर अपने घर से निकली और उथमन को संबोधित करने के लिए उसने प्रार्थना बाधित की, कितनी जल्दी आप अपने पैगंबर के रीति रिवाजों को भूल गए हैं जब उनके बाल, शर्ट और चप्पल अभी तक खराब नहीं हुए हैं। लोगों ने जय जयकार की और अल्लाह की बड़ाई की। जब कूफा के गवर्नर, जो उस्मान के भाई थे, नमाज में इतने नशे में आ गए कि उन्होंने गलत तरीके से पूजा पाठ किया, उथमन ने इसे अनदेखा कर दिया और प्रथागत कोड़े मारने को रोक दिया। इराक से एक प्रतिनिधि मंडल मदीना में ये पूछने के लिए पहुंचा कि नशे में धुत गवर्नर को बदल दिया जाए और खलीफा ने अनुरोध करने के लिए उसे दंडित करने की धमकी दी। इराकियों ने आयशा से अपील की। जब उस्मान ने अगली बार मस्जिद में प्रवेश किया तो आयशा ने मंडली के सामने दंड को रोकना और गवाहों को डराना कि अपनी शिकायत का प्रतिनिधित्व किया।
उन्होंने जवाब दिया, ये आपके व्यवसाय में से कोई नहीं है, आपको घर पर रहने का आदेश दिया गया था। यानी कि वो नहीं चाहता था कि आयशा बोले। इस सुझाव पर कि एक महिला को सार्वजनिक मामलों में शामिल नहीं होना चाहिए, भीड़ ने पुकारना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ ने पूछा, ऐसे मामलों में आयशा से बेहतर अधिकार किसका है? और उनमें से कई एक दूसरे को अपने सैंडल से मार रहे थे। उस्मान भीड़ को शांत करने में कामयाब रहे, लेकिन उन्हें अपने भाई को 80 कोड़े मारने की सजा देनी पड़ी, जिसे देने में अली ने उनकी मदद करी। अब आते हैं विद्रोह पे। मेरे ख्याल में बस ये विद्रोह तक लास्ट पढ़ेंगे और उतने तक ही खत्म करेंगे। विद्रोह 655 से 656 तक। मिस्र में उथमन के गवर्नर ने एक हत्या कर दी और मिस्रवादी मदीना में एक नए अवलंबी के लिए याचिका दायर करने के लिए पहुंचे। आयशा ने एक बार फिर उस्मान के खिलाफ मोर्चा लिया। उसने इस आदमी को हटाने के लिए मोहम्मद के साथियों के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। फिर भी उसने उनके लोगों में से एक को मार डाला है, इसलिए उन्हें अपने राज्यपाल के खिलाफ न्याय करो। आयशा के चचेरे भाई तलहा और अली से इसी तरह के आग्रह के बाद उथमन ने आयशा के भाई मोहम्मद को प्रतिस्थापन राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का वादा किया। लेकिन मिस्र की अपनी यात्रा पर मोहम्मद ने उथमन की मोहर वाले एक पत्र को पकड़ा, जिसे पुराने गवर्नर को उसे मारने का आदेश दिया। यानी ये बात तो मुझे, ये सब पढ़ के मुझे ये भी याद आया कि वो जो हम अकबर बीरबल के किस्से सुनते थे, तो उसमें भी तो ये बोलता था बीरबल को, भेज देता था दूसरे राज्य में और फिर चुपचाप से लेटर में लिख देता था इसको मरवा दो। ये चीज इनके अंदर है। वो पत्र दिखाने के लिए मदीना लौट आया, जिसे उस्मान ने लिखने से इनकार कर दिया। और मदीना के लोगों में से कोई भी नहीं था, लेकिन उथमन के खिलाफ गुस्सा था और इससे उन लोगों के क्रोध को बढ़ा दिया। इसके कारण इब्न मसूद, अबू जर और अम्मार मतलब 650 के बाद लोग जो है नेपोटिज्म और इस सब से इतने वो हो गए थे। हाँ, मतलब वो मदीना में आया, उसने लेटर दिखाया तो उसने उथमन ने कहा कि ये तो मैंने लिखा ही नहीं है। पर और कोई भी नहीं था जो कि ये कहता कि भाई ये लेटर उसने करा है, या तो इससे उसका और गुस्सा बढ़ गया और लोग बहुत गुस्से में थे, क्योंकि उसने इब्न मसूद, अबू जर और अम्मार के साथ भी बुरा किया था। लेटर साइंड विद आयशा's नेम। अभी कई लेटर्स में आयशा का नाम साइन करा हुआ था, तो इस वजह से लोग और खिलाफ हो गए उथमन के। और उसने बाद में आयशा ने कहा कि उसके जो ये जो सिग्नेचर है वैसे फोर्ज्ड हैं, और उसने कहा कि भाई मैंने ये नहीं लिखे। तब उससे पॉइंट ब्लैंक पूछा गया, व्हाट डू यू से अबाउट किलिंग उथमन? तो उसने कहा कि भाई उससे लोगों ने पूछा कि भाई उथमन को मारने के बारे में आप क्या कहती हैं? तो उसने कहा कि अल्लाह ना करे मैं मुसलमानों के खून बहाने और उनके नेता की हत्या का आदेश दूं। भले ही जैसा कि उसकी सहेलियों का मानना था वो सच कह रही थी, भले ही उसका विशिष्ट लक्ष्य केवल उस्मान का त्याग था, फिर भी उसने ऐसे बात की जैसे वो उसको मरवाना चाहती थी। उसने ये भी कहा, काश वो समुद्र में एक चक्की का पाट होता। मदीना में असंतुष्ट होने प्रांतों में उन लोगों के साथ बातचीत की। अप्रैल में सीरिया, इराक और मिस्र के विद्रोहियों ने मदीना में उस्मान के पद छोड़ने की मांग की, मतलब रिजाइन करने के लिए। उन्होंने उसे उसके घर में घेर लिया और आयशा को राहत के लिए एक हताश दलील मिली, क्योंकि उन्होंने हमें पानी से वंचित कर दिया। अली ने एक सांकेतिक प्रयास किया भीड़ को फटकारने का, लेकिन आयशा की चचेरी बहन तलहा और मोहम्मद के चचेरे भाई अल जुबैर अपने घरों में रहे, जबकि आयशा ने अपनी निष्क्रियता को बहाना बनाया कि ये बहुत खतरनाक है।
जून में ये देखते हुए कि विद्रोहियों के प्रबल होने की संभावना थी, आयशा ने तीर्थ यात्रा मतलब अपने हज पर जाकर भागने की तैयारी की, मक्का भागने की तैयारी की, ताकि वो अपराध स्थल से दूर रहे। वो उस समय 42 साल की थी और ये पहली बार था जब उसने बिना किसी की अनुमति के मदीना छोड़ा था, जो उस्मान के नियंत्रण खोने का संकेत था। उसने अपने भाई मोहम्मद से उनके साथ चलने का आग्रह किया, लेकिन उसने मना कर दिया। उसकी अनुपस्थिति के दौरान वो घेरने वाला नेता था जिसने उथमन के घर की छत तोड़ दी और चाकू मार के उसको मार डाला। बस आज के लिए इतना ही था। तो अब हमने देखा कि उथमन भी मर गया। जी, आज का खत्म होता है। रुपेश जी, आपका स्वागत है। जय हिंदू राष्ट्र, बोलिए। जय हिंदू राष्ट्र, जय सनातन धर्म, जय श्री राम सबको। तो आज की किताब में समझने वाले तो अब ये जितने भी यहाँ पे सुन रहे थे कुछ समझे होंगे। आप सभी इमेजिन कीजिए, सोचिए कि उस वक्त में ना ही बिजली थी। एक दीपक जो जलता था, यानी कि एक दिए जलते थे, वो भी उन लोग के वहां पे बहुत कम, रेगिस्तान था। हवा इतनी चलती थी कि दिए भी जलते नहीं थे। और जिस घर में सोते थे उसी घर में कवर। अब बताइए, इतने अंधेरे में कोई कवर के साथ में, कबर कबर डेड बॉडी के साथ, डेड बॉडी को दफनाया गया है उनके साथ में। और देखिए, कोई सिद्धि वाले नहीं है, ऐसे ऐसे पाप किए हैं। एक तो अच्छा ही आदमी दिखा नहीं सकते हैं। चलिए, अभी आप ही बताइए कि डर क्यों लगा, ऐसा क्यों लगता है? मरने के बाद भी आदमी को क्यों डर लगता है? अगर वो अच्छा आदमी होता तो वो अच्छा करेगा, बुरा आदमी तो बुरा होगा। ठीक है, मरने के बाद भी अगर उसका आत्मा को शांति नहीं मिला है, इसके वजह से शायद उसको डर लगता है। जिंदा रहते हुए तो आदमी को धमका के इतनी सारी कांड किया है, मरने के बाद भी सुकून से जीने नहीं देता है। एक घर में भी आदमी को शांति से सोने नहीं दिया। वो कौन थी वो, उनकी घर वाली जो कपड़े बदलने भी नहीं बदलती थी? आप बताओ। आयशा, आयशा। अच्छा, तो देखिए, हाँ, इतने सारे पाप कर्म जो करेंगे तो उनको उमर शांति थोड़े उमर मिलेगा। की भी कब्र आ गई ना बगल में, वो तो वो उमर की कब्र से पर्दा कर रही थी। हाँ, तो आप इमेजिन करके देखिए, एक छोटा सा घर है और मतलब दो तीन चार ऐसे कबर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते, उसमें रहना पड़े किसी को। आप सोच के देखिए, अकेले रात को रहना पड़े। कोई यहाँ पे किसमें इतना दम है कि वो अकेले, चाहे महिला हो चाहे कोई भी हो, इस तरह की कबर के साथ में घर में अकेले रात गुजारे? कौन कितना दिन गुजार सकता है किसी में दम? वो डरेगी नहीं क्या? आप ही बताओ। बताइए। वो भी इतनी छोटी थी। मेरे को तो इसमें बहुत सारी बातें बुरी बुरी लगी। एक तो ये कि उमर जो है वो 3 साल के बच्चे से शादी करना चाहता था, 57 ईयर्स ओल्ड था वो। और फिर बाद में हाँ, उसने 10 साल की बच्ची से कर ली। यानी कि कोई मॉरलिटी है ही नहीं। और महिलाओं को पीटते थे ये आम, और किसी को भी मरवा देते थे। किसी से बोलते हम तुम्हारी संपत्ति खरीदना चाहते हैं, उसने काबा में संपत्ति आसपास खरीदना चाहिए। हाँ। जब उन लोगों ने मना कर दिया तो उनके घर तोड़वा दिए और उनको जेल में डाल दिया। देखिए, जब अपने घर में ही इतने मार पीट, इतने एक दूसरे का कत्ल, जैसे एक दास ने उमर को मार दिया, ठीक है, तो जब इतने आपस में ही, ये देखिए इनकी कितनी बुराइयां की जाती हैं, आपस में ही इनकी इतने लफड़े हैं। और ये घर में जब ऐसे हैं तो बाहर में क्या करेंगे? बाहर में तो वैसे ही होंगे ना। जैसे करनी घर में करेंगे वैसे ही बाहर में किए हैं। अगर घर में आदमी भलाई करे तो बाहर में आदमी भी कोशिश करता है, चलो ठीक है, उसका व्यवहार होता है जिसका जैसा व्यवहार, वो अपना जो व्यवहार हो वो तो करेगा ही। गलत आदमी गलत ही करेगा, सही आदमी सही सही करेगा। ठीक है, तो उसी वक्त से ऐसा चला आ रहा है, अभी भी चल रहा है। अपने घर में भी अभी भी दबा के रखते हैं। देखिए, इंडिया में देखिए, अभी भी दबा के उसको पर्दा में करके। और एक आज की जितनी भी महिलाएं हैं इंडिया के अंदर, अगर बोला जाए कि कबर के साथ में सो, उसका हस्बैंड मर जाए, उसके बाद उसी घर में उसको दफना दिया जाए, और वो कितने दिन वो रह पाएगी? जरा सोच के देखिए, तो कोई रह पाएगा क्या? जरा सोच के देखिए। मतलब
हम लोग कबर देखते हैं दूर को, दूर से ही देखते हैं, रात को गुजरते हैं तो मतलब देखने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। हमारे इंडिया में जहां तहां कबर 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 ये वो करके रख दिए हैं। मतलब ये पहले तो परंपरा नहीं था, वहीं से सब ये आया हुआ है। हमारे यहाँ पे था, लेकिन जो सिद्ध पुरुष थे, जो उस तरह के अपने प्राण त्यागते थे, अपने प्राण त्यागते थे, जैसे सिद्ध पुरुष हो गए, उनका ये बनता था, ये क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ स्थान बनता है, ठीक है। उनको देह त्यागना बोलता है, बोलते हैं हम लोग। और ये लोग क्या मरते वक्त भी क्या कर्म कर रहे हैं, कैसी कर्म कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे कमेंट में जो भी है, इस चैनल को थोड़ा चलाना पड़ता है, तो आप सभी सनातनी एक साथ मिलके और इस चैनल को सहयोग करें। नहीं तो देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, प्रीति जी ने आज लिंक दे दिया, ठीक है, तो पहले कोई नहीं आ रहा है, अभी भी देखिए वही हाल है। लेकिन जिसको जहां तक समय मिले, आप लोग कृपया समय दें। और ऐसा ना हो कि 5 आइसक्रीम आया है 5 दोस्तों के बीच में, पहले आप पहले आप पहले आप करते करते आइसक्रीम पिघल जाएगी, कोई खा नहीं पाएगा। तो चैनल जो है हम सभी का है, हम सभी को आगे बढ़ाना चाहिए। और छोटी छोटी बात नोक झोंक होती रहती है, तो दिल पे नहीं लेना चाहिए। विकेश जी आज किधर है पता नहीं, ठीक है ना। तो जी बस, आप बताइए अगर कुछ है तो मैं फिर से बोलता हूँ। धन्यवाद रुपेश जी। मैं इस स्ट्रीम को क्लोज करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग जो है अपने घर में सब उचित रक्षा की व्यवस्था करते रहेंगे, और आपको जब भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसी को सुन लेना। बस मुझे इतना ही कहना था, और अपने सनातनियों का सपोर्ट करिए और उनके बिजनेस, उनको आर्थिक बॉयकॉट करिए नर पिशाचों का। बीच में मैं बोलना चाहता हूँ, सॉरी मैं भूल गया। ये हमारे ये जो चैनल है, इस चैनल पे हम लोग जैसे हिंदू राष्ट्र का घोषणा करते हैं, तो इस चैनल पे मैं जब से आया तब से मैं हिंदू राष्ट्र का घोषणा करता हूँ। उसके बाद ही इतने सारे चैनल पे हिंदू राष्ट्र लिखा जाता है, बोला जाता है। और भारत में देखिए, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी है, सनातन में तरह खींच के लेके चला गया, ठीक है ना, सनातनी है। तो ये तो मुझे बाद में पता चला। देखिए, सनातनी का कोई भी अगर सब इस तरह के खड़े हैं कोई मजबूत, तो उनका सपोर्ट कीजिए। और जो भी बिहार झारखंड के साइड में है, वो कृपया समय पर जाके थोड़ा 1 घंटे के लिए सही, और बिहार में जो धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हैं वहां पे आप जाइए, चाहे वेस्ट बंगाल से हो, चाहे झारखंड से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, कहीं से जरूर 1 दिन के लिए जरूर जाइए। जय हिंदू राष्ट्र जी। तो आप सब, मैं ये स्ट्रीम क्लोज करती हूँ, और आप सब लोगों को जय हिंदू राष्ट्र। कल फिर मिलेंगे सामवेद में।